प्रणाम आप सबको। आज हम भागवत गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दर्शन योग के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। यह गीता का अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं को केवल एक मित्र या सारथी के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान सब में और सब कुछ है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने जो विराट रूप दिखाया है वही संपूर्ण सृष्टि है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उसी में समाहित है। दूसरा, परम सत्य स्वरूप है। यह रूप ना जन्मा है ना मरेगा। वह समय, कर्म, मृत्यु और निर्माण सभी का नियंत्रक है। तीसरा, मानव रूप में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनका यह मानव रूप, जिसे अर्जुन अब तक देख रहा था, केवल एक लीला है। असल में वे ईश्वर के पूर्ण रूप हैं। चौथा, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता। अर्जुन को विराट सामान्य रूप आंखों से नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि से दिखाया गया। यह दर्शाता है कि ईश्वर को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं। पांचवा, कर्म करते हुए भक्ति। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि बिना किसी मोह के कर्म करते हुए भक्ति का पालन करो, यही मुक्ति का मार्ग है। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। भगवान किसी एक स्थान, रूप या मूर्ति में सीमित नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हैं। दूसरा, जब अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखते हैं तो उसका अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है। हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर नम्र रहना चाहिए। तीसरा, भक्ति और श्रद्धा से ही ईश्वर की अनुभूति होती है। केवल ज्ञान या तर्क से ईश्वर की अनुभूति नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, आत्मसमर्पण से होती है। चौथा, हर कर्म भगवान को समर्पित करें। हमें अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए, ताकि वह निष्काम हो जाए। पांचवा, समय बलवान है और मृत्यु निश्चित है। विराट रूप में श्री कृष्ण समय का भी रूप दिखाते हैं, जो उसको निगल रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि समय के सामने कोई स्थायी नहीं है, इसलिए जीवन को सही मार्ग पर चलकर बिताना चाहिए। गीता का 11वां अध्याय यह सिखाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और जब हम उन्हें भक्ति, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से स्वीकार करते हैं, तभी हम उनके दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं। यह अध्याय भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता का सुंदर संगम है।